क्या है। अब आगे बढ़ते बात बदलते मौसम की कर लेते हैं। अगले 36 घंटे में 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी दी है। वहीं यूपी, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। वहीं लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। तो आईएमडी की ओर से ये कहा गया है कि अगले 36 घंटे में मौसम में बदलाव हो सकता है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ गिरने का खतरा भी बताया गया है और ऐसे में ये कहा गया है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि 17 राज्यों में बारिश और तूफान का ये अलर्ट। एक तरफ देखिए भीषण गर्मी का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, परेशान कर दिया है। तापमान कई राज्यों में 45 से 46 डिग्री तक पहुंच चुका है और ऐसे में लू के साथ साथ हीट वेव का खतरा बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। दफ्तर, कामकाज के लिए जो लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, उन्हें भी इस भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन जब बदलते मौसम को लेकर चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे उम्मीद ये है कि तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद इससे जरूर बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हवा की गति तेज होगी तो लोगों को इस दौरान सतर्क और सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। 90 की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चलेगी और 36 घंटे बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं। यानी कि कई राज्यों में इससे पहले भी देखने को मिला है जब तेज हवाएं चली हैं, इसके बाद हादसे हुए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश से बीते दिनों तस्वीर सामने आई थी जहां तेज हवाओं के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा था, कई लोग इससे चोटिल हो गए थे, कई लोग जख्मी हो गए थे। और अब उन हादसों को देखते हुए इस बार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज गति के साथ चलने वाली है और यूपी, दिल्ली, बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त स्थिति गंभीर गर्मी की वजह से बनी हुई है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और इसको देखते हुए अलर्ट रहने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो दूसरी तरफ मौसम में बदलाव होगा और यह कहा गया है कि सतर्क और सावधान रहने की इस मौसम में बहुत ज्यादा जरूरत है। जावेद खान संवाददाता अजमेर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या स्थिति है आज अजमेर की और पूरे राजस्थान की, बताइए इस वक्त गर्मी से वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? फिलहाल अभी अजमेर जिले सहित पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में पूरा अभी गर्मी का जो सितम है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से देखा गया है कि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कई जिलों के अंदर जो है 90 की रफ्तार से जो है बारिश का भी अलर्ट किया गया है और बहुत ज्यादा जो है आने वाले कुछ घंटों के अंदर 36 घंटों के अंदर जो है बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन अभी इस वक्त जो है पूरे प्रदेश भर की हम बात करें तो प्रदेश भर में अभी कहीं किसी प्रकार की इस तरीके की जो है बारिश का जो है या तूफान आंधी का कोई अभी मौसम का हाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से गर्मी पूरी प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर। कई कई जगहों पर जैसे देखा गया है कि जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर या नागौर साइड में कुछ हवाओं का रुख तेज है, लेकिन हवाओं में अभी गर्मी है और गर्मी का माहौल है। लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान भी देखा गया है मौसम विभाग की अगर माने तो। अभी पूरे प्रदेश भर के अंदर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर अभी इस तरीके का कोई सुबह नहीं है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले 36 घंटों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जी।
और ऐसे में क्या वहां पर एहतियातन तौर पर कदम उठाए गए हैं जावेद? प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई है? भारी बारिश अगर होगी, तेज हवाएं चलेंगी तो हादसे होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तैयार कितना है प्रशासन? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रशासन मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले 36 घंटों के अंदर तेज तूफान और बारिश होने की संभावना है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि किस तरीके से जहां पर जो लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट किया हुआ है कि अगर तूफान चलता है तो वो किसी पेड़ के नीचे या किसी खुले जगह पर वो चले जाए, जिससे कि आसपास ही देखा गया पिछली बार कई बार जो तूफान आया, तूफान से चदरें उड़ी, हम्म। चदरें उड़ने से कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, मकान गिर गए, घर गिर गए। या फिर जिस तरीके से प्रशासन ने अभी इस बार अलर्ट किया है कि जहां पे जो जर्जर हालत में मकान है उन मकानों को खाली कर दिया जाए, उन मकानों से हट जाए, उन्हें खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाया जाए, या फिर उन मकानों को तुरंत प्रभाव से रिपेयर किया जाए, या फिर जो नदी नाले जो उफान पर है, तालाब भरे हुए हैं, उनको खाली कर दिया जाए, जिस तरीके से अगर तेज बारिश होती है तो उनमें समय रहते पानी उसमें ठीक है। स्टोर हो सके या फिर बाढ़ की स्थिति ना बन सके। जी ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य भी हो जाता है। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट आंधी और तूफान को लेकर जारी किया गया है। पिछली दफा हमने देखा था कि जब तेज हवाएं चली थी, आंधी तूफान की वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। ऐसे में उस हादसों से सबक लेते हुए इस बार क्या तैयारी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल भीषण गर्मी और साथ ही साथ नौतपा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री बांदा जिले का पहुंचा है। यानी अब तक ये रिकॉर्ड तापमान है, 47.6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि ये पारा और भी बढ़ सकता है, लिहाजा एडवाइजरी भी जारी की गई है। और अगले 2 दिन बाद आईएमडी की जानकारी के मुताबिक बारिश और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले लगातार भीषण गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर कार्डियक और अस्थमा के पेशेंट्स को लेकर विभाग की तरफ से अतिरिक्त अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और इमरजेंसी केसेस को लेकर भी इस तरह के हीट स्ट्रोक केस से जुड़े हुए पेशेंट्स अगर आते हैं तो उनको लेकर भी इमरजेंसी जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ाई गई है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। बच्चों के स्कूलों के टाइमिंग रिशफल किए गए हैं। और इसके अलावा आने वाले दिनों में किसानों को लेकर, खासतौर पर उनकी फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर भी पहले से आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसको लेकर एक बैठक भी की थी कि अगर इस तरह की परेशानी आती है, मौसम की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है या फिर लोगों की जो जानमाल का नुकसान हो रहा है, उसको लेकर पहले ही आकलन किया जाए और इस तरह के सेंसिटिव स्पॉट्स पर जो लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, या फिर इस तरह की जर्जर इमारत या बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटा लिया जाए। ठीक है। और अभिषेक, किन जिलों के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर गंभीर स्थिति बन सकती है अगर आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? क्या कहा गया है आईएमडी की ओर से? बिल्कुल, खासतौर पर तराई क्षेत्र जो है, बहराइच, श्रावस्ती और इनके आसपास के जो जिले हैं, यानी नेपाल बॉर्डर के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर खासतौर पर आंधी तूफान की वजह से ज्यादा नुकसान होता नजर आता है। और इस वजह से वहां पर खासतौर पर जो सब सेंसिटिव स्पॉट्स है उन्हें पहले से ही चिन्हित किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को भी पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है कि इस तरह की परिस्थितियां आने पर वहां इवैक्यूएशन का काम जल्दी से जल्दी किया जा सके। ठीक है। कुल मिलाकर इस बार देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। खास करके किसानों को नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला था, हुआ था पिछली बार, और इस बार ना स्थिति वही बने इसे लेकर तैयारियां दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताइए जावेद, राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं आंधी तूफान की वजह से? आती है, बारिश आती है तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, ये झालावाड़ वाला एरिया तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है क्योंकि एमपी बॉर्डर वहां लगती है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, प्रशासनिक लोग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि या आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरी तरीके से एडवाइजरी जारी कर रखी है। किसानों को भी पूरी तरीके से जो है प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे सूचित किया हुआ है कि किसी प्रकार की अगर इस तरीके की आंधी तूफान या बारिश आती है तो वो सबसे पहले अपने आप को सेव करें, या अगर उनके खेतों में कोई खुले खेतों में कोई खलिहान या
उनका बीज पड़ा है तो उनको वहां से हटा ले, ताकि जिससे भारी नुकसान होने से वो बचाया जा सके। जी। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये कह सकते हैं कि आंधी तूफान अगर इस बार अगर आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना भी जताई गई है। लेकिन ये बताइए अभिषेक कि पिछली बार हमने देखा था कि जो वहां पर तबाही हुई थी और इसके बाद जो नुकसान किसानों को हुआ था, क्या उसकी भरपाई किसानों की कर दी गई है? बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही है कि पिछली बार हुए नुकसान की भरपाई रिकॉर्ड समय पर करने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे, और जिसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी सभी जिलों में, और नोडल ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि वो ग्राउंड पर ही मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बैठक भी की थी, जिसमें नोडल ऑफिसर्स को ग्राउंड पर ही रहने के लिए आदेशित किया गया था, और पहले से ही आकलन किया जा सके कि जो फसलें हैं उनका पहले से ही आकलन हो इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की परेशानियां पहले भी आई हैं, ओलावृष्टि या तूफान की वजह से जो फसलों को नुकसान पहुंचा है। चलिए ठीक है, अभिषेक और जावेद आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर